हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज बेटा हम लोग जो बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने रेशियो का देख चुका है, जिसमें पार्ट ए हमारा क्या था, चेंज इन पीएसआर, पार्ट बी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, पार्ट सी जो हम लोगों ने देखा था अब वो मेरा क्या था कि जब भी डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की बात किया गया था, उस कंडीशन में रेशियो में कैसे चेंजेस होते हैं हम लोगों ने वो पढ़ा लास्ट क्लास के सारे तीनों वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 दोनों रिलेटेड किससे है, गुडविल टॉपिक से। गुडविल का कहने का मतलब होता है बेटा मेजर रोल होता है, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म होगा उस पार्टनरशिप में गुडविल का बहुत बड़ा इशू होता है बेटा। गुडविल को लोग सुन के बहुत आश्चर्य मानते हैं। गुडविल बहुत टफ चीजें होती है। गुडविल का मतलब आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो बात क्लियर होता है। गुडविल का मतलब आप लोगों ने एक नया वर्ड आजकल बहुत मार्केट में चलता सुने होंगे, भौकाल, रुआब। मतलब भौकाल, रुआब, रंग, रुतबा, यही आपका क्या होता है, किसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, गुडविल। और ये होता है बेटा दो तरीके के होते हैं। इसको क्या कहते हैं, दो तरीके से खरीद किया जा सकता है। खरीदा भी जा सकता है, किसी का भौकाल रंग रुआब उसको खरीद लो तो आपका भौकाल रंग रुआब हो जाएगा। और कुछ गुडविल क्या होते हैं बेटा कि क्या करो, खरीदो मत, तुम सेल्फ जनरेट करो आपके दम पे। जैसे होता है ना, आप अपने पापा के दम पे मार्केट में जाने जाते हो तो आपको क्या कहा जाता है, आप तो उनकी गुडविल खरीद लियो, उसी कहते हैं उसको, उनके गुडविल के दम पे चल रहे हो। और आप अपने दम पे चलते हो तो बोलते हो ना मेरे द्वारा ये सारी चीज बनाई गई थी। वैसे ही उसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल मीन्स रिस्पेक्ट। अगर हम लोग अब थोड़ी सी इंग्लिश टर्म्स में आते हैं, मीन्स हमारा बोल सकते हैं जो रिस्पेक्ट, जो रेपुटेशन होता है हमारा इन मार्केट में, उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, गुडविल के नाम जानते हैं। गुडविल की मीनिंग क्या होती है, छोटा सा बात। और ये क्या होता है, पास्ट एफर्ट जो होता है, एफर्ट लगाते हैं, उसी पास्ट एफर्ट्स का हमारे पे क्या होता है, जो बेनिफिट मुझे मिलता है। पहला पॉइंट हमारा आता है गुडविल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल मीन्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर मतलब कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज्यादा। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट एराइज फ्रॉम बिजनेस ड्यू टू, और कैसे ये प्रॉफिट आया, ड्यू टू पास्ट एफर्ट। पास्ट एफर्ट का मतलब आपने ऐसा काम पास्ट में किया है, उसकी वजह से ये प्रॉफिट हो रहा है। जैसे आपने पढ़ाई करोगे ना तो भी आप लोग क्या होगे, उस पढ़ाई के बदले ही आपको क्या मिलेगा, पास्ट में पढ़ाई करोगे तभी तो आप क्या कर सकते हो कि 12th में आप जो बोलते हो ना कि मैं 80% लाऊंगा, मैं 90% लाऊंगा, ये पास्ट इफेक्ट का है। जब पढ़ोगे नहीं तो अब 90% क्या आएगा, आप सपना भी नहीं देख सकते, उसके लिए ड्रीम भी नहीं, विश भी नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। ठीक, तो वही बात कहा गया, वेयर पार्टनरशिप, उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, गुडविल के नाम जानते हैं। गुडविल मीन्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट एराइज ड्यू टू द पास्ट एफर्ट। पास्ट एफर्ट के बेस पे जो एराइज होता है उसी हम लोग किसके नाम जानते हैं, गुडविल। गुडविल इज अ टेंजिबल एसेट्स, सॉरी गुडविल इज अ एसेट्स। गुडविल क्या हमारा एक एसेट्स है, और इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। ये क्या होता है हमारा इनटेंजिबल एसेट। इसको हम लोग क्या करते हैं, टाइम के साथ में इसको एमोर्टाइज किया जाता है। एमोर्टाइज मतलब कि चीजों को धीरे धीरे रिटर्न ऑफ यहाँ किया जाता है। गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, एसेट्स होता है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स मींस एक तरीके से लीगल राइट्स बोला जाए। मैंने कल आपको बताया था कि लीगल राइट्स होते हैं। राइट्स का मतलब क्या होता है कि मुझे ये पता है कि इस पे मेरा राइट्स है। ठीक है, तो वही तो गुडविल का अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट मींस क्या होता है, जैसे आपको फीवर होता है, डॉक्टर के पास गए, उसका गुडविल ने क्या, तो डॉक्टर ने आपका क्या किया, इलाज, ट्रीटमेंट किया। वैसे ही क्वेश्चंस में अगर गुडविल आ जाएगा तो आप लोग किसी भी चैप्टर में, चाहे वो गुडविल आ जाए एडमिशन में, चाहे वो रिटायरमेंट में आ जाए, डेथ में आ जाए, तो हर जगह आने पे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पर्टिकुलर गुडविल नाम। और एक ध्यान देना, एडमिशन में जैसे जबरदस्त रोल, जिस तरीके का रोल रिटायरमेंट में सभी पार्टनरशिप में रेशियो का जितना इंपॉर्टेंट होता है, कहीं उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है गुडविल का। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज चेंज ड्यू टू, एग्रीमेंट में चेंजिंग आ सकते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, उसको लोग पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज है। आप लोगों ने निकाला, जैसे एग्जांपल आप लोग देखे थे 3:5:2 है, अब उसको लोग क्या मारेंगे 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको बोलते हैं चेंज इन पीएसआर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सपोज करो 3:5:2
और 2 में कौन ए और बी और सी थे, बट इसमें एक नया पार्टनर आ जाए, न्यू पार्टनर डी आ जाए 1/4। इसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। रिटायरमेंट कम डेथ, मतलब रिटायरमेंट कम डेथ का मतलब जैसे रिटायरमेंट होता है वैसे डेथ होता है। ये केस में भी क्या होगा, गुडविल का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो पहले हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट किसमें और किसमें गुडविल का वैल्यूएशन होता है, किस किस प्रकार के फंक्शन होंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर गुडविल है तो उसका क्या क्या इलाज है माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। क्लियर। अब हमारा बेटा आता है कि सोल्ड आउट पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म को आप बेचते हो तो अपना फ्यूचर्स में जो आपको बेनिफिट मिलने वाला था उसका भी फायदा आप लोग लेते हो, तो हम लोग उस कंडीशन में भी गुडविल की वैल्यूएशन और गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इन सब कंडीशंस में बेटा 2 एंड मोर फर्म अमलगमेट, 2 और 2 से अधिक फर्म आपस में जुड़ के एक फर्म बनती है, तो उस कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन और गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाएगा। मींस पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट किस में हो जाए, कंपनी में। इन सब कंडीशंस में जो भी पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में चेंजेस होंगे उस कंडीशंस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब देखो पॉइंट आता है, देन गुडविल शुड बी एडजस्टेड। अगर इस कंडीशंस में गुडविल हो वैल्यूएशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल शुड बी एडजस्टेड। गुडविल को क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाएगा। अब किसके थ्रू, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके थ्रू इसको एडजस्ट किया जाता है। अब एडजस्ट कैसे किया जाएगा कि गुडविल को फाइनल तरीके से समाप्त कैसे किया जाएगा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब देखो उसका ट्रीटमेंट शुड नॉट इंड्यू रेजिंग ऑफ द गुडविल। गुडविल को कभी भी हम लोग रेज नहीं कर सकते। रेज मतलब फिर से उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। गुडविल सिंस इट इज नॉट अलाउड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि बुक ऑफ अकाउंट्स जो होती है क्या करता है, वो जो हमारा बुक ऑफ अकाउंट है, बुक ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को हम लोग को क्या करना होता है, नहीं शो करना होता, नॉट शो इन बुक ऑफ अकाउंट। किस चीज को, गुडविल को। मीन्स कि हम लोग उसको रेज नहीं कर सकते। रेज मतलब दिखा नहीं सकते बैलेंस शीट में कभी गुडविल को। अगर गुडविल होगा तो उसको हम लोग समाप्त करते हैं। कैसे, उसी को बारे में यहाँ सारा क्या बताएगा, ट्रीटमेंट बताया जाता है। उसी हम लोग किसके नाम जानते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं हम लोग। उसी क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट। तो गुडविल में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइए हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से गुडविल की क्या क्या बातें होती है किस किस कंडीशन में। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन में आया कि किन किन कंडीशनों में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है या नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो आप यही पॉइंट लिखोगे, टोटल पॉइंट। इसको क्या कर सकते हो, नीड ऑफ, एक पॉइंट और इसके नाम से, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए नीड कब कब पड़ती है, तो यही टोटल 6 पॉइंट को आप बताओगे। इसी में रिटायरमेंट कम डेथ है, ऐसे कभी कभी लोग 7 बोलते हैं, लेकिन यही 6 पॉइंट ऐसा है कि जिस कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और आपको, ये तो गुडविल था, अब कंसेप्ट नंबर 2 में 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक गुडविल ट्रीटमेंट और एक क्या होगा, गुडविल वैल्यूएशन। एक क्या होगा, गुडविल ट्रीटमेंट और एक क्या होगा, गुडविल वैल्यूएशन। तो अभी हम लोग गुडविल वैल्यूएशन छोड़कर पहले गुडविल ट्रीटमेंट एक लाइन से पूरा देख लें क्या क्या हम लोग करते हैं। हाँ बेटा देखिए, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं गुडविल ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर गुडविल ट्रीटमेंट, गुडविल का मतलब अगर गुडविल की अमाउंट गिवन होगी, क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहला स्टेप क्या करना है, कि ये जो मेरे लिखे हुए ये सारे मेरे स्टेप है, तो आपको क्या ध्यान देना होगा। स्टेप 1, डिस्ट्रीब्यूशन गुडविल टू होम इट बिलोंगिंग इन ओल्ड पार्टनर्स। कि जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे पहले मुझे क्या कर देना है, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है किसमें, ओल्ड रेशियो में, सारे पार्टनर में। फिर हमको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो में। फिर हमको किस में कर देना कि जो पहले से बिलोंग करने वाले पार्टनर होंगे उनमें, फिर न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर इसका इफेक्ट पता लगाते हैं। इफेक्ट का मतलब कैलकुलेट इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू फॉर्म द जनरल एंट्री। हम लोग क्या करेंगे, पहले इफेक्ट पता लगाएंगे, इफेक्ट लगा और कैपिटल पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा, और फिर उससे हम लोग जनरल एंट्री को फॉर्म करेंगे, मीन्स जनरल एंट्री को बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या था, और ये पॉइंट हम लोग करते हैं, इफ गुडविल इज ऑलरेडी, अगर क्या होगा, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर, पहले से गुडविल क्या होगा इसमें, इन अ बैलेंस शीट, इट शुड बी रिटेन ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो।
पुराने पार्टनरों में, पुराने रेशियो में। अब फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन क्या होगा, रेज गुडविल, गुडविल को रेज करने के लिए क्वेश्चन क्या है, टू एक्सटेंड द स्पेसिफाइड, क्या मैंने बोला, स्पेसिफाइड बाय क्वेश्चन इन न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो में। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू पार्टनर को न्यू रेशियो में कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा, इंट्रोड्यूस कैपिटल। हमको क्या करना है, कैपिटल लगाने के लिए अगर क्वेश्चन का इंट्रोड्यूस कैपिटल या कैपिटल लगाने के लिए क्वेश्चन बोले, या बोलेगा कैपिटल को निकालने के लिए, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो अब देखिए, जैसे हम लोग एक स्टार्ट में एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करिए आप लोग ध्यान से कि जैसे इस क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन में हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन वन में हम बोल देते हैं ए एंड बी, दोनों हमारे क्या है, ए एंड बी पार्टनर्स, इनके बीच का जो रेशियो था वो कितना था, 1:1, ठीक है, 1:1। और गुडविल कितना आया, पहले बैलेंस शीट नहीं था बेटा, गुडविल कितना आ रहा है, गुडविल जो है बेटा वो आया कितना, मान लेते हैं 12,000। कितना आया बेटा गुडविल, 12,000 नहीं, इसको आप मान लो 1,20,000, कुछ और बढ़ा लो ज्यादा अच्छा लगेगा। गुडविल कितना इस बार का वैल्यूएट करके निकाला गया, वैल्यूएट करके निकाला गया कितना, 1,20,000, ठीक है। अब उसके बाद इस कंडीशन में किसको एडमिट किया जा रहा है, तो आप लिख दो यहीं पे सी एडमिटेड, सी को मैंने क्या कर दिया, एडमिट कर दिया। और सी को एडमिट करने के बाद जो मेरा क्या है बेटा, न्यू रेशियो वो क्या आ गया, 1:1:1। न्यू रेशियो मेरा क्या होगा, 1:1:1। अब मुझे इसमें क्या था कि गुडविल का ट्रीटमेंट करके दिखाइए, फाइंड आउट गुडविल ट्रीटमेंट। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करके मुझे दिखाना आपको है इसमें, फाइंड आउट करके। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या कहा गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू whom इट बिलोंगिंग इन ओल्ड रेशियो, कि जो पहले से इस पार्टनरशिप फर्म में बिलोंग करते होंगे उनमें गुडविल को क्या कर दोगे, आप बांट दोगे, चाहे वो एडमिशन का होगा, चाहे वो रिटायरमेंट होगा, सभी कंडीशन। तो हम लोग क्या करेंगे पहले, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले यहां पे लिख देंगे ए बी सी, 3 पार्टनर है, ठीक बेटा। उसके बाद हम लोग गुडविल को क्या करेंगे, किसे बांट देंगे, पार्टनरों में बांटेंगे। कौन सा पार्टनर बेटा, ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए बी। तो कितना था, 1,20,000 को अगर हम लोग बांट दें ए और बी में, तो 60,000 ए को मिलेगा, 60,000 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। क्लियर। अब वही काम फिर क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू द न्यू पार्टनर इन न्यू रेशियो। सारे जब अब नया पार्टनर कितने हो गए, ये पूरा नया पार्टनर में सब आ गए, नया एग्रीमेंट बना, फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, सभी पार्टनर में बांट देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा बेटा हमारा, 40,000 और 40,000। क्लियर। अब एक पॉइंट ध्यान देना बेटा कि अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पे, क्या इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पे पड़ा, उसकी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो बेटा यहां क्या आ गया, आप क्या कहोगे, 20,000, यहां कितना आया बेटा, 20,000, यहां कितना आया, 40,000। अब मैं बेटा एक चीज आपको बताने चल रहा हूं, एक चीज जो मैं आपको बताने चला हूं कि सिंपल सी बात होता है, कितना चाहिए था। देखो आप जानते हो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट होता है, और ये कौन सा गुडविल किस टाइप का प्रॉफिट होता है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट होता है। तो इन लोगों ने, गुडविल का मतलब यहाँ क्या हो गया, ये गुडविल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये लोगों ने बताया कि फ्यूचर्स में मुझे अभी ए एंड बी जो पार्टनर थे कि अभी हमको फ्यूचर्स में 1,20,000 रुपए मिलेगा, फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने के चांस है। तो इन्होंने कहा कि मुझे मेरे प्रॉफिट का 1,20,000 रुपया चाहिए। चाहिए का मतलब कि आप लोग जानते हो कि कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट क्या होगा, ये सब क्या बोल रहे हैं कि मुझे 1,20,000 रुपए प्रॉफिट का भी चाहिए, तभी मैं आपको शामिल करूंगा। कितना, 1,20,000 रुपए। जो तुम आज से आ जाओगे, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं मान लो एक मेहनत करके एक बिजनेस चलाया, 5 फ्रेंड थे मिलकर बिजनेस चलाया,
और बिजनेस रन करने लगा, अच्छे ढंग से बिजनेस चलने लगा। ठीक है, कल के आओ मुझे भी अपने बिजनेस में क्या करो, शामिल कर लो। तो इसमें बिजनेस में मुझे भी शामिल कर लो। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपको बिजनेस में मैं बोल रहा हूं शामिल करूंगा, लेकिन जो मेहनत मैंने किया था, जिस मेहनत करके मैंने उस बिजनेस को रन किया, तो उस मेहनत का लाभ आपको भी तो मिलने लगेगा जिस दिन से आप शामिल होगे। तो उसी के लिए क्या करते हैं, जो बिजनेस मैन होते हैं, जो पहले से पार्टनर्स होते हैं, वो आने वाले से कहते हैं जो फ्यूचर में हमको लगता था कि मेरे मेहनत का फल मिलने वाला है, मेरे मेहनत का फल जो आपको मिलेगा उसका आज ही आपको पेमेंट कर देना। तो उन्होंने कहा कितने सालों तक आपको मिलेगा, तो बोले 2 साल 3 साल 4 साल जो भी मिलेगा वो अपने आप एक्सपेक्ट करके निकाल लिए। तो उन्होंने बताया कि फ्यूचर में मुझे अभी तक मेरे मेहनत का कितना मिलता, टोटल 1,20,000 रुपया मिलता। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो क्या फ्यूचर में जो 1,20,000 मिलेगा टोटल हमें ही दे दोगे। तो हम लोग कहें नहीं, उसमें से कुछ तो हम ले लेंगे, कुछ हम ले लेंगे, मेरा तुम कितना ले लोगे जो फ्यूचर में प्रॉफिट मिलता है 1,20,000 रुपए, तो वो 40,000 पाएगा। तो 20,000 किसका लिया, बी का लिया, 20,000 किसके लिए, ए का। तो अभी बता रहा हूं, तो ये कहे कि इसका पैसा आज ही दे दो। तो इसलिए जितना मिलना चाहिए था उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। कितना मिलना चाहिए था, जितना इनको क्या चाहिए था, चाहिए था, ठीक। और यहां पे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। अब प्रॉफिट इस ये कहा था मुझे फ्यूचर में मिलता 60,000 रुपया, तुम ना आते तो। अब तुम आ गए तो मुझे प्रॉफिट कितना मिला फ्यूचर में, 40,000 रुपया। मैंने कितना अपना छोड़ दिया, तो 20,000। इन्होंने कहा कि मैंने 20,000 छोड़ दिया, उसका पैसा मुझे आज दो। फिर इन्होंने कहा कि मुझे फ्यूचर में तुम ना आते तो कितना मिलता, 60,000। बट आज आपने, तुम्हारे आने की वजह से मैंने कितना छोड़ दिया, तो यही क्रेडिट इसका ज्यादा आ रहा है। मिलेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। जो मिलना चाहिए था वो क्रेडिट, और जो मिलेगा वो डेबिट। अब ऐसे ये क्या हुआ, इसको मिलेगा 60,000, इसका डेबिट ज्यादा है। इसका ऊपर का अमाउंट क्या होता है क्रेडिट, नीचे का अमाउंट क्या होता है डेबिट। तो इससे पता चला कि कैपिटल अकाउंट, यहां ए का मतलब क्या होता है, ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, और ये किसका होता है, सी का कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन ने यही कहा है, यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन ने क्या कहा कि हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं गुडविल को। अभी जैसे इससे पहले वाले पेज पे आप लोग देखिए, जहां लिखे हम लोग, मैंने बोला ना गुडविल का एडजस्टमेंट किससे किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किससे किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जरा आप लोग पलट के देखिएगा तो वहां मैंने एक लाइन लिखा था, गुडविल इज आल्सो एडजस्टेड विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्ट किया जाता है, बट गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स में, इसको बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वाली लाइन के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही कहा, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं। अब इस कंडीशंस में क्या आएगा, इस कंडीशंस में सिंपल सी एक ही जनरल एंट्री पास करोगे आप लोग। देखो ये दोनों लोगों ने अपना अपना हिस्सा छोड़ दिया, इनको 20, इसका पैसा ये आज ही ले लेंगे। किससे ले लेंगे, सी से। तो इसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा, देखो कौन से अकाउंट डेबिट हुआ, सिंपल सब लोग लिखोगे, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, फिर टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट मिला। अब देखो सी को कितना हुआ, यहां जानते थे, टोटल कितना मिला 40,000। 20,000 किसके, इससे लिए, और 20,000 किससे लिए, इससे लिए। इसी को हम लोग क्या करते हैं बेटा, एडजस्टमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एडजस्टमेंट करते हैं। हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहां पे चीजों को एडजस्ट किया, हमने यहां चीजों को क्या किया बेटा, एडजस्ट किया। तो अब देखो हमने बोला कि पहले गुडविल को किससे बांटेंगे बेटा, हम लोग ओल्ड रेशो में, फिर हम लोग किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू रेशो में, फिर हम लोग गुडविल को किसमें दिखाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ जनरल एंट्री में हम लोग दिखा दिए। और अगर अब ये क्या हो गया बेटा, इसका मेन मोटिव क्या है, तो हम लोग गुडविल को एडजस्ट कर लिया। हमने क्या किया बेटा, गुडविल को एडजस्ट किया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट की ये एंट्री हो गई, किससे, विथ कैपिटल अकाउंट से। क्लियर,
क्वेश्चन जब कुछ भी ना कहेगा, शांत रहेगा तब कि नहीं अपने के लिए उन्होंने पैसा दे दिया, कुछ भी दिया, इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन नहीं कहेगा। गुडविल के बारे में तो हम लोग गुडविल को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एक पॉइंट इसमें और था बेटा, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन अ बैलेंस शीट इट शुड बी रिटेन ऑफ इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो अगर कोई चीजें कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं